हेलो फ्यूचर मेडिकोस। आज तो हमारा टॉपिक है एनिमल किंगडम। नीट में हर साल इससे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत बहुत ही बेसिक चैप्टर है। पर हर स्टूडेंट को इसको पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आती है, मतलब रिवीजन नहीं हो पाता है, याद नहीं रहता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। तो जब हम इसको सिक्वेंशियली पढ़ते हैं, तो इसकी सारी फाइलें से उसको सिक्वेंशियली पढ़ते हैं, तब जाके ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रिटेन रहेगा। तो इंट्रोडक्शन जो है एनसीईआरटी का बहुत ही सिंपल है, सिर्फ इतना ही है। इसका जो मेन चैप्टर है वो स्टार्ट होता है यहाँ से, इसकी फाइलम से। तो इसकी फाइलम है कौन कौन से, पर्टिकुलरली एक होती है कैटेगरी नॉन कोडेड सी और एक होती है कोडेड सी। कोडेटा का एक अलग ही फाइलम है। ये जो 11 फाइलम है उसको एकदम अच्छे से सिक्वेंशली याद करने होगा, तो इसकी सिमेट्री, इसका बॉडी प्लान, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम इजी वे में याद ही जाता है। तो पहला आपका है पॉरीफेरा, दूसरा है सिलेंट्रेटा, तीसरा है टीनोफोरम, चौथा है प्लेटीहेल्मिन्थीस, पांचवा है एस्केहेल्मिन्थीस, सिक्स्थ है एनेलिडा, सेवेंथ है अर्थ्रोपोडा, एट्थ है मॉलस्का, इकाइनोडर्मेटा, 10th है हेमिकोडेटा, एंड जो 11th है वो है कोडेस। तो ये जो बाकी 10 है पॉरीफेरा टू हेमिकोडेटा, ये सब नॉन कोडेड कैटेगरी में आते हैं। जो कोडेट है उसमें कोडेड कैटेगरी आती है। अभी बताएंगे आपको मतलब कोडेड क्यों बोल रहे हैं, नॉन कोडेड क्यों बोल रहे हैं, वो आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जो 11 ये एकदम अच्छे से याद रहना चाहिए। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केहेल्मिन्थीस, एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। सबसे स्टार्टिंग में जो है इनकी आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है एनसीईआरटी में, किस बेसिस पे इनको हमने क्लासिफाई किया। तो सबसे पहले जो बेसिस आता है इनका कि इनका सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, कि सेल्यूलर लेवल वाला है, टिश्यू लेवल वाला है, ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है। तो सबसे पहले ये देखो, जो पॉरीफेरा है मल्टी सेल्यूलर नो सेल एग्रीगेट है, तो सेल्स का कंपोजिशन तो होना स्टार्ट हो गया था, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आने लगे थे। तो पॉरीफेरा इज सेल्यूलर, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा ये दोनों की कैरेक्टरिस्टिक मोस्टली सेम है, मोस्टली ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेम। एग्जांपल्स इनके अंदर है, फाइलम अलग है इसलिए। सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा टिश्यू लेवल है, टिश्यूज बन चुके थे, सेल ग्रुप होके टिश्यू पर्टिकुलर उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर कर लिया था, अपना अपना काम अलग अलग में बांट लिया था, तो टिश्यूज बन गए हैं। जो प्लेटीहेल्मिन्थीस है, ओनली दिस प्लेटीहेल्मिन्थीस, दिस इज ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिर्फ ऑर्गन बने थे। फिर एस्केहेल्मिन्थीस टू कोर्डेटा सारे ऑर्गन सिस्टम है, यानी एक ऑर्गन ये है, एक ऑर्गन ये है, ये है, ये तीनों मिलकर कोई एक काम कर रहे हैं। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो एक सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम है, मल्टीपल ऑर्गन्स काम में आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, ईसोफेगस, अलग अलग ऑर्गन है, वो काम में आके आपका ऑर्गन सिस्टम बनाती है। तो दिस इज सेल्यूलर, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा इज tissue level, and platyhelminthes organ, and Escherichia to chordata is organ system level of organization। फिर आता है इनकी सिमेट्री। सिमेट्री 3 प्रकार की होती है, एक होती है बायलेटरल सिमेट्री, दूसरी होती है रेडियल सिमेट्री और एक होती है एसिमेट्री। इसकी कोई सिमेट्री नहीं भाई, पॉलीपेरा तो एकदम अलग चलता है, ये एकदम प्रिमिटिव टाइप का, तो सारी चीज़ इसमें मिसिंग है, सिमेट्री तो है नहीं इसमें, कोई सिमेट्री नहीं है पॉलीपेरा में। एसिमेट्री, सिलेंट्री, टीनोफोरा दोनों भाई भाई है, इन दोनों में सेम ही चलेगा, इसमें और इस दोनों में रेडियल सिमेट्री होती है। अभी कौन सी सिमेट्री होती है, सिमेट्री का इजी एग्जांपल ये समझो कि सिमेट्री से मतलब क्या है, किसी भी एक्सिस से काटो, प्लेन सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या है। तो एसिमेट्री में किधर से भी काटो दो इक्वल हाफ नहीं होंगी, जैसे एसिमेट्री दिस इज काइंड ऑफ थिंग, कहीं से इधर से काटो इक्वल हाफ नहीं होंगे, इधर से काटो इक्वल हाफ नहीं होंगे। फिर आता है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मीन्स व्हाट, कि किसी भी एक्सिस से काटो इक्वल हाफ तो होंगे। जैसे कि कुछ ऐसा कुछ है, इसको यहाँ से काटो दो अलग पार्ट, यहाँ से काटो तो दो अलग पार्ट, यहाँ से यानी किसी भी एक्सिस से काटो दो इक्वल पार्ट हो जाते हैं। फिर आते हैं बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री में क्या होता है कि सिर्फ एक ही एक्सिस ऐसी होती है
जिसमें इक्वल पार्ट होता है, जैसे हम ह्यूमंस यहाँ से कट होगा तो इक्वल पार्ट होगा, राइट। कोई एक ऐसी चीज मनता गुड एग्जाम्पल, तो बायलेटरल सिमेट्री है, इधर से काटोगे तो इक्वल नहीं होगा, सिर्फ इस एक्सिस से काटने पे ही इक्वल हो रहा है, तो सिर्फ बायलेटरल सिमेट्री है। देन तो वापस से एग्जाम्पल पे आते हैं, मोस्टली सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल रिलेटेड ही आते हैं। तो पॉलीफेरस असिमेट्रिकल, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरस रेडियल सिमेट्रिक। और एक चीज याद रखनी है आपको, जो इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट होते हैं, बहुत बार क्वेश्चन है कि एडल्ट इकाइनोडर्मेट भी रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, यानी किसी भी एक्सिस से उसका प्लेन पास करो वो इक्वल हाफ में डिवाइड होंगे। तो सिलेंट्रेटा, टीनोफोर एंड एडल्ट इकाइनोडर्मेट्स रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। फिर आपकी प्लेटियर चीज तो कोऑर्डिनेटा सब बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री यानी एक ही एक्सिस से काटने पे दो इक्वल हाफ होंगे, अलग अलग एक्सिस से आप नहीं काट सकते। अभी तक हमने सेनिवन लेवल्स देखी है कि कैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और सेकंड हमने देखी सिमेट्री। अब हम देखेंगे जर्म लेयर के आधार पर। जर्म लेयर 3 होती है, एक होती है एक्टोडर्म बाहर वाली, अंदर वाली एंडोडर्म, और मेसोडर्म बीच वाली। तो 3 लेयर्स होती है। अब तक हमने जो है जर्म लेयर के लिए दो नाम स्टडी, डिप्लोब्लास्टिक और होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक इसमें सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म हो, मेसोडर्म ना हो। ट्रिप्लोब्लास्टिक्स में एक्टोडर्म भी हो, एंडोडर्म भी हो और मेसोडर्म भी हो। तो जैसे कि मैंने बोला था सिलेंडर टीनोफोरा भाई सब सेम है। तो भाई इनमें डिप्लोब्लास्टिक लेयर भी होता है। डिप्लोब्लास्टिक यानी सिर्फ मेसोडर्म एब्सेंट है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट है। बाकी प्लेटी हेलमेंथीज तो कॉर्डिटा और डिप्लोब्लास्टिक। तो जब कितनी है, 3 है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। ठीक है, पॉलीफेरा क्या इसमें कोई मेंशन नहीं है। फिर आपका आते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक इज सिलेंट्रेटा, फिर टीनोफोरा। और बाकी ट्रिप्लोब्लास्टिक तो याद रखना है आपको, प्लेटी हेलमेंथीज टू कॉर्डेट, all are ट्रिप्लोब्लास्टिक, all are ट्रिप्लोब्लास्टिक। फिर आता है जर्म लेयर के बाद ओपनिंग। ओपनिंग कैसे होती है, देखो तो प्रिमिटिव नेचर के एनिमल्स हैं उनमें माउथ और एनस एक ही होता है, यानी आपका माउथ भी वही है और एनस भी वही है, उसको कहते हैं ब्लैंक सेक बॉडी प्लान। तो ये होता है सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटी चीज़ों मतलब ब्लैंक सेक बॉडी प्लान। ये एक सिंगल ओपनिंग होती है, माउथ भी वही है, एनस भी वही है, राइट। इट इज अ ब्लैंक सेक बॉडी प्लान, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लेटी एलिमेंट्स। और एक होता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, यानी कि उसके लिए सेपरेट एनस है, सेपरेट माउथ है। वो कौन से होते हैं, प्लेटी एलिमेंट्स तक तो आपकी क्या होगा, प्लेटी एलिमेंट्स तक तो आपकी ब्लैंक सेक होगा। ट्यूब विद इन ट्यूब यानी 2 ओपनिंग्स है, सेपरेट ओपनिंग्स है, वो हो जाएंगे आपके एसके एलिमेंट्स टू एनालिडा। तो एसके एलिमेंट्स टू एनालिडा आर द ट्यूब विद इन ट्यूब, 2 ओपनिंग्स है। फिर आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम की 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, डायरेक्टली कोई ब्लड प्रेशर कुछ भी नहीं होगा, डायरेक्टली हार्ट ब्लड, अगर हार्ट है तो ब्लड पंप करेगा और डायरेक्टली वो हीमोसिन में आ जाएगा, यानी कैविटी में आ जाएगा। और अगर उस कैविटी में अगर ब्लड फील हो रहा है तो उसको कहते हैं हीमोसिन, तो कैविटी में आ जाता है, इट इज़ एन ओपन। और क्लोज में क्या हुआ, जैसे कि हमारे अंदर ब्लड वेसल्स हैं, वेन्स, आर्टरीज, एवरीथिंग ब्लड कैपिलरी सब है, यानी एक मतलब हार्ट से ब्लड एक वेन आर्टरीज को यूज करते हुए ब्लड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यानी आर्टरीज ब्लड को दूर ले जाती है हार्ट से, तो हार्ट से दूर ले जाने वाली आर्टरीज इधर ले जाने वाली बॉडी के ऑर्गन्स तक, ऑर्गन से वापस से हार्ट में ले जाने वाली वेन्स। तो एक क्लोज एसोसिएशन में हो रहा है, कोई कैविटी नहीं है। फिर आता है सिलोम। सिलोम मतलब होता है कैविटी, सिलोम मतलब होता है कैविटी, यानी कि जो बॉडी बोन है, बॉडी बोन है एक ये और एक एलिमेंट्री कैनाल, उसके बीच में अगर कोई कैविटी है उसे कहते हैं सिलोम। सिलोम की प्रेजेंस है तो बाय सिलोमेटेड, एब्सेंस है तो असिलोमेटेड। अगर है तो वो मेसोडर्मली और मेसोडर्म से कवर्ड नहीं है तो उसको कहते हैं सूडोसिलोमेट। तो अब कौन कौन सी होती है देखते हैं। पॉलीफेरा का नाम इसमें हैंडी, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी एलिमेंट्स, एसके एलिमेंट्स,
तो सिलेंडरेटा, टीनोफोरा और प्लेटिहेलमिन्थेस तक से सारे होते हैं एसिगोमेट, एसिनोमेट, ठीक है। एसके एलिमेंथीन होता है सूडोसिनोमेट। फिर एनालिडा टू ओडेटा सिनोमेन, यानी एनालिडा फोर्डेटा तो सब में सिनोमेन, बट जो आपका एसके एलिमेंथीस है वो सूडोसिनोमेट है, और सिलेंडरेटा, टीनोफोरा और प्लेटिहेलमिन्थेस एसिनोमेट है। एसिनोमेट मीन्स दिस इज दैट सिलोम, ठीक है। सिलोम है तो सिलोमेट। सिलोम किससे इसका जो बाउंड्री वॉल होता है ये मीजोडर्म का होता है। किसका होता है? मीजोडर्म का। अगर मीजोडर्म कंप्लीटली अच्छे से पैक्ड है ऐसे तो उसको कहते हैं सिलोमेट। सूडोसिनोमेट क्या है कि कैविटी तो है, कैविटी तो है। सूडोसिनोमेट, सूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स, यानी फॉल्स कैविटी कह सकते हो। कैविटी तो है पर मीजोडर्म से कवर्ड नहीं है। कैविटी है पर मीजोडर्म से कवर्ड नहीं। सूडोसिनोमेट एसके एलिमेंथीस। फिर आता है एसिनोमेट की भाई कैविटी ही वेगी नहीं हो, तो हो गया एसिनोमेट। फिर आता है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब होता है बॉडी जो है किसी भी एनिमल की वो इंटरनली और एक्सटर्नली सेगमेंट्स में डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। ये सिर्फ 3 में पाई जाती है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और पोडेटा। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोडेटा। और जब भी कुछ आता है क्वेश्चन कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन का होता है तो एनालिडा वाले जो एग्जांपल्स आएंगे आपके वो याद रख लो, उसी से काम बनने वाला है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोडेटा के मेंबर्स में होता है। यानी कि बॉडी तो एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड हो सेगमेंट में, और किसी किसी ऑर्गन का रिपीटेशन हो, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, पर किसी किसी पर्टिकुलर ऑर्गन का रिपीटेशन होना चाहिए। दिस इज नॉन एज सेगमेंटेशंस। फिर आता है नोटोकॉर्ड। भाई नोटोकॉर्ड के बेसिस पे 2 क्लासिफिकेशन है, नॉन पॉडेट्स और पॉडेट्स। नोटोकॉर्ड क्या होती है? एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है। नोटोकॉर्ड इज रोड लाइक स्ट्रक्चर जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आपकी डोर्सल साइड यानी जो आपका बैक साइड है उस तरफ होता है, उसे कहते हैं नोटोकॉर्ड। अगर वो प्रेजेंट है तो कॉर्डेटा, नहीं है तो नॉन कॉर्डेटा। तो पॉलीफेरा से हेमिकॉर्डेटा तक तो सब नोटोकॉर्ड है नहीं, तो नॉन कॉर्डेट्स। सिर्फ कॉर्डेटा के पास नोटोकॉर्ड होती है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कॉर्डेटा। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो भी है अभी तक जितना भी पढ़ा है उसको फटाफट से रिवाइज करने के लिए ये टेबल बहुत इजी पड़ेगी। जितनी बार लगे इसको रिवाइज कर लेना और आपको हमेशा याद रहेगा। तो देखो, पोरीफेरा, सिलेंटेरा, टीनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थेस, एस्टिहेलमिन्थेस और एनालिडा टू कॉर्डेटस ने लिखा कि मोस्टली सारे स्टीज सेम ही है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले देखते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पोरीफेरा का क्या है? सेलुलर लेवल। सिलेंटेरा, टीनोफोरा बाय टिश्यू लेवल। प्लेटिहेलमिन्थेस ऑर्गन लेवल। और एस्टिहेलमिन्थेस तो कॉर्डेटा सारे ऑर्गन सिस्टम है, सारे ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है जन्म, डिप्लोब्लास्टिक है ट्रिप्लोब्लास्ट। डिप्लोब्लास्टिक यानी एक्टो, एंडोडर्म, मेसोडर्म, अपसाइड। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी एक्टो, एंडो, मेसो तीनों। तो डिप्लोब्लास्टिक पॉलीफेरा के लिए कुछ दिया नहीं, सिलेंडर तीनों बाय होता है डिप्लोब्लास्टिक। फिर प्लेटिहेलमिन्थेस से कॉर्डेटा सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक। फिर आती है ओपनिंग। ओपनिंग क्या है कि ब्लाइंड से बॉडी प्लानिंग, यानी सिर्फ माउथ और एनस सिर्फ एक ही ओपनिंग है, या फिर माउथ और एनस सेपरेट ओपनिंग है। उसके बेसिस पे अगर एक ही ओपनिंग है यानी ब्लाइंड से के तो सिलेंडरेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थेस तीनों में सिंगल ओपनिंग है, यानी एनस इज इक्वल टू माउथ, बोथ आर द सेम ओपनिंग्स। फिर आता है आपके एस्टिहेलमिन्थेस टू कॉर्डेटा, सारी की सारी क्या है? एस्टिहेलमिन्थेस टू कॉर्डेटा सिंगल ओपनिंग की जगह इसमें डबल ओपनिंग आ जाती है, यानी एनस और माउथ सेपरेट होते हैं। सेपरेट एनस एंड माउथ, सेपरेट एनस एंड माउथ, ठीक है। एस्टिहेलमिन्थेस टू कॉर्डेटा। फिर आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम आया ही एनालिडा से था। एस्टिहेलमिन्थेस तक कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, आया ही एनालिडा से था। तो एनालिडा टू कॉर्डेटा में सब में सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब देखना ये है कि ओपन इसमें प्रोसेस में आगे फाइलेंस के साथ साथ पढ़ लेंगे इस चीज़ को। तो सर्कुलेटरी सिस्टम किस में है? एनालिडा से कॉर्डेटा। फिर आता है सिलोम। सिलोम बॉडी कैविटी है कि नहीं है? एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में अगर कैविटी है और वो मिसोडर्मली कवर्ड है तो उसको हम कहते हैं सिलोमेट, जो कि आपके हैं कौन कौन?
एनालिडा टू कोर्डेटा और आर सिनेमेट। सूडोसिनेमेट यानी कैविटी तो है पर वो एकदम से कवर नहीं है, यानी वो है एस्केलेंथीज और 30 एलिमेंट्रीज तक तो कोई कैविटी ही नहीं है। तो 30 एलिमेंट्रीज तक तो फ्लेनेटिनोफोरा, सिलेंटेटा और 30 एलिमेंट्रीज आर एसिलोमेट, एस्केलेंथीज इज सूडोसिनेमेट एंड एनालिडा टू कोर्डेटा इज सिलोमेट। सूडो को मतलब फॉल्स होता तो याद रखना कि फॉल्स है, क्योंकि मीजोडार्मिडी जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है, जैसी चाहिए थी वैसी है नहीं मीजोडार्मिडी ओरिजिनेटेड नहीं। फिर आता है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन यानी बॉडी जो है इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइडेड होनी चाहिए। 3 है याद रखो, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोर्डेटा। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोर्डेटा। फिर आता है आपका नोटोकॉन। नोटोकॉट है पेनिटोड लाइक स्ट्रक्चर आपके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में है, तो आप कोर्डेटा में है, डिकैप्सुलस नोटोकॉर्डेस नहीं है तो आप नॉट कोर्डेटा में, यानी पॉलीसेराटोस, हेमिकोर्डेटा सारे नॉन कोर्डेट्स। फिर रह गया था सिमेट्री। सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री या फिर एसिमेट्री। आपका पॉलीफेरा जो है पॉलीसिमेट्री नहीं है भाई साहब, ना ऐसा पॉइसे एक्सेस से काट लो तो एक बार हाथ तो नहीं होने वाले। सिलेंडर क्लिनोफोरा इज रेडियल सिमेट्री। और एक इसका जो रिपीटेड क्वेश्चन है, वापस से बोल रही हूँ, एडल्ट इकाइडोडर्मेट्स की रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। तो सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा एंड द एडल्ट इकाइडोडर्मेट्स रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, यानी किसी भी एक्सिस से काटो हम तो इक्वल हाफ में कट जाएंगे, ठीक है। फिर आता है प्रेडिसेंसीज टू कोऑर्डिनेटा। भाई हम बाइलेटरल सिमेट्री, हमारे को पर्टिकुलर एक एक्सिस में ही काटोगे तो इक्वल हाफ देंगे, बाकी हम इक्वल हाफ नहीं देंगे। तो ये आपका पूरा पीसेस ऑफ क्लासिफिकेशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम पॉलीफेरा पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में फील फ्री टू आस्क। ओके, तो बाय बाय, नीट के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय।